हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने कई मौक़ों पर जन्नत की खुशखबरी दी और आखिरी वक़्त तक उनसे राज़ी रहे। खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के दौर में उनके मशीर ख़ास थे। फतवा देने की खिदमत भी उनके ज़िम्मा थी। वो कातब भी थे। वो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के ज़माने में वो मजलिस शूरा के मुमताज़ अरकान में शामिल थे। जिस वक़्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अबू लोलो फ़िरोज़ मजूसी ने नमाज की हालत में खंजर घोंपा, आप शदीद ज़ख्मी हो गए, ज़िंदगी की कोई उम्मीद बाकी न रही, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा था कि अगर अमीन उल उम्मत अबू उबैदा इब्न जर्राह ज़िंदा होते तो मैं खिलाफत उनके सुपुर्द कर देता। और फिर उन्होंने अशरा मुबशरा में से 6 सहाबा जो इस वक्त ज़िंदा थे उनके नाम लिए और कहा उनमें से मशवरे के बाद किसी एक को अपना अमीर मुंतखब कर लेना। नाज़रीन किराम, ये 6 अजीम शख्सियात सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, सैयदना अली इब्न अबी तालिब, ज़ुबैर इब्न अव्वाम, तलहा बिन उबैदिल्लाह, साद इब्न अबी वक्कास और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी जगह नमाज़ पढ़ाने के लिए सुहैब रूमी को मुंतखब फरमाया और बाहमी इत्तफ़ाक़ से सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ को हकम बनाया जाता है। वो फ़ैसला करें कि किसको खलीफा बनाना है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ 3 दिन मुसलसल मदीना तय्यबा के अहले राय अफराद, लश्कर के सिपा सलारों और आम मुसलमानों से मशवरा के बाद खिलाफत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द कर देते हैं। सबसे पहले ख़ुद उनके हाथ पर बैत की और उसके बाद सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत करते हैं और फिर उसके बाद बारी बारी बाकी सहाबा कराम उनकी बैत करते हैं। मुत्तफ़िक़ा तौर पर उनको खलीफा मुकर्रर किया जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे ये बात जान लीजिए कि ये उनकी खिलाफत संभालना ये वाक़या मुहर्रम 24 हिजरी नवंबर 644 ईस्वी को पेश आता है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का ज़माना 12 साल के अरसा पर मुहीत है और ये वो दौर है जो इस्लाम दूर दूर तक फैला। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में भी इस्लाम बड़ी कुव्वत और तेज़ी के साथ चारों तरफ फैल रहा था। इल्लामा इकबाल का वो जो शेर है कि थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, ये वही दौर था। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी खुशकिस्मती कि उनको ऐसे सिपा सलार मुयस्सर आए जिनकी जंगी फ़हम व फ़रासत बड़ी मारूफ थी। वलीद बिन उक़बा, सईद बिन आस, अब्दुल्ला बिन आमर, अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरह और अमीर मुआविया इनके मशहूर सिपा सलार थे। इस्लामी हुकूमत की हदूद सिंध से लेकर उंदलस तक जा पहुँचती हैं। हज़रत उस्मान के दौर से पहले समुंदर में सिर्फ रूमियों का राज था। मुसलमानों की बंदरगाहें गैर महफूज थीं। रूमी जब चाहते थे मुसलमानों पर बहरी हमला कर देते थे। ये हज़रत उस्मान थे जिन्होंने अमीर मुआविया को हुक्म दिया कि उनके होते हुए मुसलमानों के समुंदर ख़तरात में क्यों घिरे रहें और साहली इलाकों के मुसलमान खदशात में क्यों पड़े रहें। हज़रत उस्मान ने कहा, आपने इरशाद फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि अगले साल का चांद तुलू होने से पहले पहले मुसलमानों का बहरी लश्कर तैयार हो जाए। और नाज़रीन इकराम मुअर्रिखीन लिखते हैं अभी 1 साल का अरसा न गुजरा था, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म पर बहरा अरब में मुसलमानों के 1400 जंगी जहाज गश्त कर रहे थे। आज का दौर जिसको हम सनत व साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर कहते हैं, बेहद तरक्की हो चुकी है। इतनी तेज़ी से, इतनी कम वक्त में और इतनी बड़ी तादाद में बहरी जहाज़ तैयार करना नामुमकिन है। नाज़रीन इकराम, ये सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला के दौर की बात है कि उन्हीं के लश्कर का कमांडर उक़बा बिन नाफ़े, अल्लाहु अकबर, जिसने बहरे ज़ुल्मात में घोड़े डाले थे।
सामने खुश्की का कोई किनारा, जमीन का कोई टुकड़ा नजर आया, घोड़े से नीचे उतरे, सर सजदे में रखकर कहा, अल्लाह आगे समुंदर ही समुंदर है, अगर मुझे इसके बाद भी कोई ज़मीन का टुकड़ा नज़र आता तो वहाँ भी तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम लहरा देता। नाज़रीन किराम, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मुसलमान फ़तह हासिल करते करते चीन और रूस तक जा पहुँचे और उसका बेशतर हिस्सा फ़तह कर लिया। यूरोप के दरवाज़ों पर मुसलमानों ने इन्हीं के अय्याम में दस्तक दी। हज़रत उस्मान के दौर में अफ्रीका फ़तह होता है। मुअर्रिखीन और सीरत नगारों के मुताबिक जितनी फतूहात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुई, उससे कहीं ज़्यादा फतूहात हज़रत उस्मान के अहद में होती हैं। इस लिहाज से अगर हम देखें तो उनका अहद हुकूमत अहल इस्लाम के लिए सरापा फ़तह व ज़फ़र साबित होता है। एक ऐसी कौम के लोग जिनके पास पहले एक कश्ती भी मौजूद न थी, वो समुद्रों पर इस तरह राज करने लगे। 32 हिजरी में आप बनाए कुस्तुनतुनिया, बास्फोरस, इस्तांबुल तक जा पहुँचते हैं। ये बड़ा हैरत अंगेज़ वाक़या है। उन्हीं के दौरे खिलाफत में 2 तरह के फतूहात हुई। नाज़रीन, एक तो वो नए इलाके थे जो मुसलमानों ने फ़तह किए, और दूसरी फतूहात ये थी कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में बाद इलाके फ़तह तो हो चुके थे, मगर रूमियों और ईरानियों की शह पाकर बागी मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गए थे, बगावत पर उतर आए थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में उन्हें दोबारा हल्का आतात में दाखिल किया जाता है। 25 हिजरी में अस्कंद्रिया मिस्र में रूमियों के इमा पर बगावत शुरू हुई। फ़ातिह मसर सैयदना अम्र इब्न आस फ़ौरन आगे पहुँचते हैं, रूमियों को शिकस्त फ़ाज से दोचार किया और इलाके में अमन व अमान कायम किया। रूस के इलाके आज़रबाईजान, आर्मीनिया में यज़गर्द की तहरीक कर बगावतें शुरू होती हैं। इन पर कूफा के गवर्नर वलीद बिन उक़बा और सलमान बाहली ने काबू पाया। नाज़रीन, जिस वक़्त हम तारीख़ का मुताला करते हैं, हम हैरान हो जाते हैं कि हज़रत उस्मान के दौर में मुसलमानों ने इस कदर कामयाबियाँ हासिल की। चारों तरफ इस्लामी हुकूमत फैलती चली गई। कहाँ का हिंदुस्तान का गुजरात, कहाँ खरासान, तबरस्तान, स्वात, काबिल, निशापुर, कहाँ त्यूनस, अलजायर, मराकश, हत्ता के उंदलस स्पेन के दरवाज़ों पर इस्लामी लश्कर दस्तक दे रहा है। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक कमांडर, हज़रत उस्मान के कमांडर, मशरक़ी अफ्रीका को फ़तह करते हैं और मुसलमान कोहे काफ और बहरे कज़वीन तक जा पहुँचते हैं। आइए ज़रा अंदाज़ा करें कि उनके दौर में कितनी समुद्री जंगें लड़ी जाती हैं। मुसलमानों ने इस दौर में 50 के करीब समुद्री जंगें लड़ी। मुसलमानों की बहरी कुव्वत का यह आलम था कि 31 हिजरी में कैसर रूम ने एक बहुत बड़े बहरी बेड़े की मदद से शाम के सवाहिल पर हमला किया। इसके जवाब में अमीर मुआविया और अब्दुल्ला बिन अबी सराह ने उसको ऐसी शिकस्त से दो चार किया कि रूमियों को दोबारा इस तरफ से हमला करने की जुर्रत न हुई। तारीख में इस जंग का नाम ज़ातुस सवारी है। नाज़रीन इकराम, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेपनाह सियासी बसीरत का अंदाज़ा इस बात से भी करें कि उनके दौर में तहज़ीब व तमद्दन, सनत व हरफत, तजारत और उलूम और फ़नून को बेहद तरक्की होती है। दौलत व सरवत का दौर दौरा हुआ और सहाबा इकराम ने मदीना तैयबा के गिरद नवाह में खूबसूरत मकानात तामीर किए। तजारत को फ़रोग़ देने के लिए पुराने बाज़ारों के साथ साथ नए बाज़ार कायम किए गए। कुरैश के सरकर्दा अफराद हजाज से निकल कर दूर दूर तक पहुँच जाते हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कारनामों में से एक अजीम कारनामा मस्जिद नबवी की तोसी भी है। उन्होंने बड़ी महंगी कीमत पर मस्जिद के इर्द गिर्द के मकानात को ख़रीद कर उनको मस्जिद में शामिल किया। अपने दौर में उन्होंने उम्मत मुसलमान को एक ऐसा तोहफ़ा दिया जो रहती दुनिया तक सबके काम आता रहेगा, और वो ये है कि उन्होंने आलम इस्लाम को एक ही मुसहफ़, एक ही क़िराअत पर इकट्ठा किया।
कुरान मजीद के नुस्खे लिखवा कर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में भिजवाए। आज जिस कुरान की हम तलावत करते हैं, पता है ना उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं ये मुसहफ़ उस्मानी है। इसीलिए हज़रत उस्मान को जामिया अलकुरान का लक़ब दिया गया। ये इतनी तेज़ी, हर तरफ तरक्की, इस्लामी हुकूमत की तोसी, इतने अजीम कारनामे कुफ्र को कैसे गवारा हो सकते थे? उन्होंने मुसलमानों के रास्तबाज, मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम, खलीफा सोम, बरगज़ीदा कायद मिल्लत इस्लामिया के ख़िलाफ़ बड़ी गहरी और घनौनी साजिशें शुरू कर दी। अब्दुल्ला बिन सबा, यमन का यहूदी, इब्न सौदा के नाम से मशहूर था, उसने फितने को हवा देने में कुलीदी किरदार अदा किया। यहूदी था लेकिन उसने बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया, अपने आप को मुहिब्ब अहले बैत और मुहिब्ब बनी हाशिम ज़ाहिर किया। अपनी चिकनी चीड़ी बातों से अनपढ़ और सादा लोह अवाम को गर्विदा बनाया और फिर वो इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़ वसी और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे का जाल बिछाता है। फितने की बुनियाद गलत शिकायत और गलत बयानियों पर रखता है। हज़रत उस्मान की दीगर बहुत सारी खूबियाँ थी, लेकिन एक खूबी ये भी थी कि बड़े नरम दिल थे। उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, कोई असलियत नहीं थी, झूठे और जाली ख़त लिखवाए जाते हैं। हज़रत उस्मान ने उन इल्ज़ामात के जवाब भी दिए, लोगों को मुतमईन भी किया। रास्तबाज और सच्चे मोमन इस फितने से मुकम्मल अलग हो गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शरपसंद मदीना तैयबा में जमा होते चले गए। और नाज़रीन इकराम, एक दिन वो भी आता है जब शरपसंदों ने उनके घर का मुहासरा कर लिया। उन्होंने अपने मकान की छत पर चढ़कर बागियों से खिताब किया, उनको समझाया, शोरश पसंदों को नसीहत की, लेकिन बागियों का दबाव बढ़ता चला गया। मुसलमान उनके दफा में आगे बढ़ते हैं। सैयदना अली इब्न अबी तालिब ने अपने साहबजादों सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को उनकी क़याम गाह के बाहर हफाजत के लिए पहरेदार बनाकर भेजा। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर जैसे नौजवान और दीगर बहुत सारे मुसलमानों वहाँ पर मौजूद थे, वो उनकी हिफाजत के लिए आते हैं। लेकिन सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फितरी नरम दिली कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मदीना तो रसूल में खून बहाया जाए। उन्होंने खून रेज़ी को पसंद न किया, वो उम्मत में फितना और खाना जंगी नहीं चाहते थे, इसलिए अपनी हमायत में किसी को जंग की इजाज़त न दी और अपने ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदीना तो रसूल की हुर्मत पर आँच न आने दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपने पेशीन गोई फरमाई थी, आपने उस्मान के लिए कहा था उस्मान शहीद होंगे। हज़रत उस्मान को अपनी शहादत का यकीन हो चुका था। उन्होंने बागियों के तमाम मुतालबात, जिनमें खिलाफत से मुस्तफ़ी होना भी शामिल था, मुकम्मल मुस्तरद कर दिए। हज का ज़माना करीब आ रहा था। मदीना तजबा के बहुत सारे लोग हज के लिए मक्का मुकरमा रवाना हो गए। 18 ज़िलहज्जा 35 हिजरी को जुमातुल मुबारक के दिन बागियों ने तीसरे खलीफा राशिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद, जन्नत की खुशखबरी पाने वाले कदीमुल इस्लाम सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। आप उस वक़्त कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। शहादत के वक़्त आपकी उम्र मुबारक 80 साल थी। आपसे 146 अहादीस मरवी हैं। अल्लाह ताला अपने इस महबूब और मुअज़्ज़ज़ नाशिर कुरान अब्द शकूर पर अरहान अपनी करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और क़यामत वाले दिन उनके साथ हमें उनका दीदार नसीब फरमाए, उनकी सोहबत मुयस्सर फरमाए। ऐ अल्लाह, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।